नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 जुलाई शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटे की हत्या करने की धमकी देकर पिता से मांगे 20 लाख। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 2 किलो से अधिक हेरोइन बरामद। व्यापारी बोले अब माल का हो रहा है उठाव। ट्रैफिक हवलदार व टेम्पू चालक में तनातनी। राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी से युवा कांग्रेस में भारी रोष। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति को वॉइस मैसेज भेजकर उसके बेटे की हत्या करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 16 में रहने वाले अमनदीप अरोड़ा ने रिपोर्ट दी कि 17 जुलाई की सुबह 10 बजे अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजकर बेटे की हत्या करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए मांगे हैं। अज्ञात व्यक्ति ने उसके बेटे की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाकर फोटो भी भेजी है। धमकी में कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। श्रीकरणपुर में सीमा सुरक्षा बल व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगते नकदी बॉर्डर के निकट एक खेत से 2 किलो से अधिक हेरोइन बरामद हुई है। सीओ संजीव चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने पुलिस व बीएसएफ के साथ नकदी बॉर्डर इलाके में 37H में सर्च अभियान चलाया और इससे पूर्व यहाँ पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि को भी देखा गया था। सर्च अभियान के दौरान एक खेत में 2 किलो 129 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आशंका है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में हेरोइन गिराई गई है। श्रीगंगानगर के रीको में सामान लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर व्यापारियों और रीको की ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन में 4 दिन से खींचातान जारी है। लेकिन आज पुलिस विभाग के संरक्षण में व्यापारियों के गोदामों से माल का उठाव शुरू हो गया। पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है और विवाद के चलते शुक्रवार को व्यापारियों की ओर से न तो कोई बैठक तय की गई और न ही कोई रणनीति। हालांकि गुरुवार शाम को नई धान मंडी में व्यापारियों और ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के पदाधिकारियों में हुई लंबी वार्ता में व्यापारियों ने कहा कि हमें एक दिन का समय दिया जाए। यह वार्ता विफल होने के बाद स्थिति जस की तस है। शहर का यह मामला होने के बाद भी जिला प्रशासन इस मामले को हल्के में ले रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में यातायात पुलिस थाने की ओर से टेम्पो पर लगने वाले नंबर के मामले को लेकर एक चालक और हवलदार गुलाब में तैनातनी हो गई। हवलदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए टेम्पो चालकों ने थाने में धरना दे दिया। इसके बाद दर्जनों टेम्पो चालक थाने में एकत्रित हो गए और धरना देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में यातायात प्रभारी और टेम्पो यूनियन नेता हेमराज चौधरी की मौजूदगी में दोनों पक्षों में वार्ता हुई और सहमति बनने पर धरना समाप्त किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सीपी जोशी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी के बारे में अनर्गल टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के निर्देशानुसार कांग्रेस श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष करण सहारण के नेतृत्व में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को कोडा चौक स्थित सूचना केंद्र के समीप एकत्रित हुए, जहां पर करण सहारण ने सीपी जोशी के ओछे की बयान की कड़ी भत्सना करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश में कांग्रेस जनों में रोष व्याप्त है। श्रीगंगानगर इलाके में नमी के चलते इन दिनों उमस के हालात बने हुए हैं। हवा में नमी ज्यादा होने से पूरा दिन गर्मी के साथ उमस परेशान करती है। कूलर पंखों की हवा भी राहत नहीं दे पा रही है और पिछले कुछ दिन के तापमान को देखें तो 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। उमस जैसे हालात हो जाने से केवल अब ऐसी हालत है कि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। गुरुवार को रात करीब 10 बजे तक तेज गर्मी के हालात रहे और इसके बाद गहसाने के साथ कूलर पंखों की हवा में ठंडक का एहसास हुआ। श्रीगंगानगर में बीरबल चौक के निकट बन रही दुकानों पर स्टे के बाद नगर परिषद की टीम निर्माण कार्य रोकने पहुंची। अफसरों ने बताया कि उक्त स्थान पर सब्जी मंडी के 3 दुकान मालिकों ने विवादित दुकानों को पार्किंग स्थल बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर गुरुवार को स्टे दिया गया है और इसकी कॉपी गुरुवार शाम तक अफसरों के पास पहुंची और शुक्रवार को उक्त स्थान पर निर्माण कार्य रुकवाने चली गई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 18 लाइसेंस शुदा बार हैं, जिनमें से 27 लाइसेंस है और जहां लोग जाम टकराते हैं, आबकारी विभाग को तमाम 27 बार करोड़ों रुपए का राजस्व प्रदान करते हैं। लाइसेंस शुदा बार पर शहर के लोग प्रतिमाह करोड़ों रुपए की शराब पी जाते हैं। जिला मुख्यालय सहित जिले में सैकड़ों अवैध बार भी संचालित हैं। संबंधित पुलिस थानों की छाया छात्र में अवैध बार चलते हैं और ढाबी होटलों पर शराब पिलाने पर कार्रवाई केवल औपचारिकता ही है। शहर के पदमपुर मार्ग, हिंदुमल कोट, अबोहर मार्ग, सूरतगढ़ मार्ग व शहर के बीचों बीच दर्जनों ऐसे होटल हैं जहां शाम ढलते ही शराबियों का जमावड़ा रहता है। श्रीगंगानगर जिले में गर्मी व उमस बढ़ते ही विद्युत की खपत अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर से कटौती की जा रही है। जोधपुर डिस्काउंट के अधीक्षण अभियंता एस मान ने बताया कि गुरुवार को पार्षदों ने एक टीम कार्य प्रणाली संतोषप्रद नहीं होने से शिकायतों का निस्तारण नहीं करने पर एफआरटी टीम पर कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया और उसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार एफआरटी टीम पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 4 जेड की मनरेगा मजदूरों ने गांव के 1 जेड में मजदूरी करवाने पर काम बंद कर दिया।
मजदूरों ने बताया कि उनका गांव 4 जेड में है, लेकिन सरपंच गांव से 10 किलोमीटर दूर 1 जेड में मजदूरी करवाते हैं। मजदूरों को भीषण गर्मी में पैदल चलकर 1 जेड में आना पड़ता है। वार्ड पंच राकेश ने बताया कि मनरेगा मजदूरों को उनके गांव के पास ही मजदूरी देनी चाहिए और इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। श्रीगंगानगर शहर के तह बाजार इलाके में सीवरेज निर्माण कंपनी की खुदाई करने के बाद सड़कों के हाल बेहाल है। सीवरेज का काम जहां किया गया है, सड़क पर वहां ऊंचे चैम्बर हैं। ऐसे में यहाँ ग्राहकी पर तो असर पड़ ही रहा है, यहाँ आने जाने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। इस इलाके के ज्यादातर दुकानदार किराने के हैं और उनके यहाँ घरेलू उपयोग का सामान बिक्री के लिए आता है। सामान लदे रिक्शा का अन्य वाहनों को यहाँ तक लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। साधु शहर में क्रय विक्रय सहकारी समिति संचालक मंडल के संचालक मंडल नेता प्रतिपक्ष के रूप में समिति निदेशक राम सिंह कड़वासला को समिति प्रशासन ने दक्षिण दिशा भवन में कार्यालय दिया है। संचालक ने शुक्रवार को अपने नए कार्यालय में सीट ग्रहण की और संस्था के हित में जो फैसले उनके ध्यान में आएंगे, संचालक मंडल बोर्ड के सत्ता पक्ष के साथ विचार विमर्श कर उन्हें लागू करवाएंगे। कृषि वैज्ञानिक तथा नई दिल्ली के सदस्य दादा लाड़ का 1 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम श्रीगंगानगर में फकीरवाली तथा लालपुरा सिखान सूरतगढ़ में हुआ। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष इंजीनियर बलदेव सिंह ने बताया कि कृषि वैज्ञानिक तथा आईसीएआर नई दिल्ली के सदस्य दादा लाट ने नरमा में अपने किए गए अनुसंधान के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। नरमा फसल में कटिंग कर किसानों को तकनीक के बारे में बताया। श्रीगंगानगर के तीन छोटी शिवनगर विकास समिति की ओर से आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा की गुरुवार को पूर्णाहुति हुई। इस यज्ञ में 21 जोड़े यजमान के रूप में शामिल हुए और समिति के संरक्षक सत्यनारायण स्वामी और अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के अनुसार सभापति गगनदीप कौर ने आयोजन में सेवा व सहयोग प्रदान करने वाले सेवादारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए शुरू की गई 108 एम्बुलेंस सेवा के हालात बिगड़ने लगे हैं। इस तरह का मामला गुरुवार को तब सामने आया जब एक राहगीर ने सड़क पर घायल को देखकर 108 को फोन किया। दुर्भाग्य की बात रही कि जिस घटनास्थल से जिला अस्पताल की दूरी केवल 10 मिनट की थी, वही एम्बुलेंस पहुंचने में 40 मिनट का समय लगा दिया। सद्भावना नगर के लवकुश वाटिका के पास गुरुवार शाम 6 बजे लवकुश वाटिका के निकट गुरदीप ने बताया कि एक युवक पैदल जा रहा था। जैसे ही वह निकट पहुंचा तो वह अचानक गिर गया। युवक नशे में था और खून की उल्टियां करने लगा। उसकी हालत गंभीर देखकर उसने 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फोन किया। फोन उठाने वालों ने करीब 10 मिनट तक लोकेशन की जानकारी जुटाने में समय लगा दिया और इसके बाद करीब 40 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन पर इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।